भैया लगना चाहिए अमेरिका से खरीदा है। अरे मैडम आप टेंशन मत लो, ओरिजिनल से भी एकदम ओरिजिनल लगेगा। हाँ सही है, पैक कर दो। अच्छा तो है ना? घर वालों को बस न्यूयॉर्क का लगना चाहिए। पैक कर दीजिए मैडम। भैया ठीक कर लें अपना। ओह गॉड, कितना पोल्यूशन है यहाँ पर। न्यूयॉर्क इज सो क्लीन। लुक एट दिस। अरे भाभी ये तो कुछ भी नहीं है। क्यों भैया? रियली यार, आई मीन हाउ डू यू गाइस लिव हियर? कैसे रहते हो यहाँ पर? मैंने तो कितनी बार हैरी को बोला कि बुला लो सबको यूएस। हमारा घर है यहाँ पे। सो कहने की बातें हैं ये सब। तो एक बार यूएस चल, वहाँ की लाइफ, वहाँ की पार्टीज, वहाँ की गर्ल्स, तो वापस नहीं आएगा। ये हैरी ना थोड़ा ओल्ड फैशन है। भाभी संभाल के, नवसारी है, न्यूयॉर्क नहीं। आप लोग आइए। चलो। हम लोग ना आप सबके लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हैं यूएस से। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। I'll start with you। ये तुम्हारे लिए, और भाभी ये आपके लिए। थैंक यू। रख दो। भैया ये देखिए आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर से घड़ी लेकर आया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? चाचू अब मेरे लिए कुछ नहीं लाए? अरे क्या बात कर रहे हो भाई, इधर आओ तुम पहले, यहाँ बैठो। हाँ भाई दो भाई दो। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अब तुम्हें जितनी गेम्स खेलनी है ना तुम खेलो इस पे। इस मनोज के लिए लाने की क्या जरूरत थी? माँ ये आप वैसे नाराज तो मैं तुमसे भी थी। हमें बिना बताए बिना बुलाए किसी से भी शादी कर ली। माँ आप टेंशन क्यों लेती हैं? आप बोलिए तो यहाँ इन दोनों की फिर से शादी करा देता हूँ। वैसे झूठ क्यों बोलूं? तू आया तो ऐसे लगा कि जैसे कोई अपना आ गया, वरना ऐसे लग रहा था कि मैं किसी अनाथ आश्रम में रह रही हूँ। पता नहीं इसको क्या सूझी, सड़क से किसी को भी उठा के ले आया। माँ रोहन मेरा बेटा है। बच्चा गोद लेने से अच्छा है कि बच्चा ना ही हो। पापा ये देखो हैंग हो गया। अरे हैरी, ये अमेरिका में मेड इन इंडिया टैबलेट भी मिलता है क्या? मेड इन वो एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सी फॉरेन कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ इंडिया में होते हैं, तो ये सब यहीं से बन के एक्सपोर्ट होता है। दैट्स व्हाई। आजा बेटा रोहन, मैं तुझे इसे ठीक करके देता हूँ। आजा।
रोहन एक गोद लिया हुआ बच्चा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दादी उसके साथ इतनी बुरी तरह पेश आए। इस तरह का बर्ताव बच्चे के दिलो दिमाग को गहरे अवसाद में डाल सकता है। और इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति में रोहन किसी के हाथों का मोहरा भी बन सकता है। कई बार हम अपने पराये की परख सिर्फ खून के रिश्ते के आधार पर कर बैठते हैं, लेकिन यह कितना सही है इसका उदाहरण आपके सामने है। एक तरफ रोहन है जिसे दादी पराया मानती है, और दूसरी तरफ हितेश है जो उनका अपना खून है, लेकिन अमेरिका के नाम पर पूरे परिवार की आंखों में धूल झोंक रहा है। क्यों? आपको आपके पैसे आज मिल हम जाएंगे। आपको घुमाने लाए हैं। अच्छा, आपका वो टैबलेट खराब हो गया था ना? हाँ। कोई बात नहीं, हम आज आपको नया लेके देंगे, ठीक है? What else do you want? और क्या चाहिए? चॉकलेट आइसक्रीम। रोहन! अरे भैया, समझ में ही नहीं आया कि वो स्कूटर वाला आया कहाँ से। एक आ गया सामने। कोई बात नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट था, क्यों टेंशन ले रहा है? मैडम, वो रोहन का बिल बना दीजिए। भैया, वो एक्सीडेंट डेजी की वजह से हुआ है, तो बिल मैं पे कर दूं प्लीज? तू क्यों पे करेगा? मैं हूं ना। मैडम, वैसे भैया, आपने घर में सबकी इंश्योरेंस तो करा रखी है ना? इंश्योरेंस? वो क्यों? अरे भैया, बहुत जरूरी होती है। अमेरिका में तो एक्सीडेंट कवर हो या हेल्थ कवर, इसके बिना तो कंट्री में एंट्री नहीं है। अरे छोटे, ये सब बेकार खामा-खा के खर्चे हैं। भैया, खामा खा के खर्चे नहीं है। इनफैक्ट इंश्योरेंस तो बहुत सस्ते में हो जाती है। आप कहो तो घर में सबकी मैं करा दूं? ठीक है, तूने बोल दिया ना, मैं खुद सबका करा दूंगा। मैडम, वो बिल भिजवा दीजिए। भैया, ये इंश्योरेंस कितनी जरूरी है मेरे लिए, आपको क्या पता। कहाँ रह गए हैरी? हाँ, आ रहा हूं भैया। अरे तुम कभी होश में भी रहती हो? अमेरिका में शराब पी पी के दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ठीक है, हो गया दिमाग खराब, शराबी हूं मैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और अगर इतनी ही चिंता थी रोहन की, तो खुद ध्यान रख लेते उसका। वैसे भी मैं तुमसे और तुम्हारे इस घर से तंग आ चुकी हूँ, बोर हो चुकी हूँ। आई वॉन्ट माई फ्रीडम। फ्रीडम? यस। यू वॉन्ट योर फ्रीडम? यस। अरे तुम्हें कौन सा मैंने बांध के रखा हुआ है? सब पता है मुझे, सब पता है। हाँ, पता है कि तुम्हारा असली रंग क्या है। और अगर मुझे पहले ही पता होता ना कि तुम ऐसे ही निकलोगी, तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। हाँ, तुम बड़े दूध के धुले हुए हो। अरे जो आदमी खुद बाहर मुंह मारता फिरता हो, उसे सब अपने जैसे ही दिखते हैं। वैसे भी हमारे बीच अब बचा ही क्या है? इनफैक्ट तुम तो मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। गया, उसने सब सुन भी लिया। ये हुई ना बात, लेकिन आज स्कूटर वाले ने रोहन को मार ही देना था। आई नो, तुमने उसे बोला क्यों नहीं धीरे चलाने के लिए? अरे बोला था उसको। चलो छोड़ो, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। नीलेश जी? न्याय। अरे भाभी, आइए ना। नीलेश, एक्चुअली मुझे ना बाजार जाना था किसी काम से, सो आई वाज वंडरिंग अगर तुम फ्री हो तो चलोगे क्या? जी भाभी, बिल्कुल। आई हैव वन रिक्वेस्ट टू मेक नीलेश, प्लीज मुझे भाभी भाभी मत बोलो यार, कॉल मी डेजी। वो क्या है ना, यूएस में कोई ये भाभी भाभी बोलता नहीं है, सो ओके। Ta-da!
कैसा है? अच्छा है। फिर से बस अच्छा है। अच्छा है, कलर इज ऑल्सो नाइस। लेकिन ये अगर यहाँ से थोड़ा ऐसे एक सेकेंड आओ, ये जरा पीछे से पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ो, यहाँ से। ये ना इतना टाइट हो तो अच्छा लगेगा, है ना? सो ले लो। हाँ। Great. I'll just change. अरे नीलेश, घर पे कोई है नहीं क्या? अरे हाँ, वो बीजल भाभी रोहन को ट्यूशन लेके गई होंगी और माँ शायद अपने रूम में सो रही होंगी। ओके। वैसे नीलेश, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ तो कहिए। एक्चुअली फॉरगेट इट। अरे बोलिए ना भाभी, क्या हुआ? I like you, नीलेश। भाभी आप मजाक कर रही हैं, राइट? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। क्यों? तुम इनडायरेक्टली मुझे देख सकते हो, मुझे छू सकते हो, मैं पास आऊं तो मुझे फील कर सकते हो। और मैंने डायरेक्टली अप्रोच क्या कर लिया, तुम तो घबरा गए। देखो, मैं तुम्हारे भैया की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हूं। हमारे बीच का रिश्ता बस नाम का और दिखावे का है। एनीवे, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम्हें डिसाइड करना है, क्या तुम भी अपने भैया की तरह हो या तुम में एटलीस्ट अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने की हिम्मत है। बोलो नीलेश, बोलो नीलेश, मैं तुम्हारे भैया के रूम में जाऊं या तुम्हारे? तू नीलेश के रूम में क्या करने गई थी? वो मैं एक्चुअली अरे भाभी, वो आपके फोन में जो नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, मैंने सॉल्व कर दिया है। फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना। ऑफ कोर्स, थैंक यू। नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या हुआ? आप इतनी
टेंशन में क्यों है? ये सब जो दिख रहा है ना, ये पैसा, ये शोबाजी, सब दिखावा है, फेक है सब। असल में हम लोग कंगाल हैं, टोटली बैंकक्रप्ट। मैं कुछ समझा नहीं। हैरी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है नीलेश। कंगाल हैं हम। इनफैक्ट हैरी के सर पे $2 मिलियन का कर्जा है जो उसने अपने बिजनेस के लिए मार्केट से लिया था। और अब वो लोग जिनका वो पैसा है वो हमारी जान के पीछे पड़े हैं। इनफैक्ट उन्हीं से बचकर हम यहाँ भाग कर आए हैं यूएस से। तो अब मैं हैरी की वजह से अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती ना। वो पैसे मैंने थोड़ी ना लिए हैं, तो मैं क्यों सफर करूं? तो आप छोड़ क्यों नहीं देती है भैया को? छोड़ूंगी, लेकिन ये पैसे लौटाने के बाद, वरना वो लोग हैरी के साथ साथ मुझे भी मार देंगे। ऐसा नहीं होगा। सोचा था राजेश भैया से कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। तो अब एक रास्ता है नीलेश, पर क्या तुम मेरा साथ दोगे? आप जो बोलेंगी मैं उसमें आपका साथ दूंगा। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? अगर हाँ, तो हमें ये पैसे लौटाकर जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना होगा यूएस। मैं हैरी को छोड़ दूंगी और तुम पढ़ाई का बहाना करके वहां आ जाना। वहां हमें मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप बताइए मुझे करना क्या है? वहां हमें मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप बताइए मुझे करना क्या है? हमें रोहन को किडनैप करना है और बदले में राजेश भैया से उसके पैसे मांगने हैं, बस। बस? अरे दिमाग तो ठीक है आपका। क्या बोल क्या रही हैं आप? अरे वो छोटा बच्चा है, मैं ये काम नहीं कर सकता। देखो नीलेश, जरा सोचो, हमें किडनैप थोड़ी ना करना है, बस किडनैपिंग का नाटक करना है। अरे नाटक ही सही, पर मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये गलत है। मैं ही स्टूपिड हूँ। मैंने कैसे सोच लिया कि एक भाई जिसे मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती, जिसे मेरी कोई परवाह नहीं है, उसका भाई उससे अलग कैसे हो सकता है? अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए, बस। आप ऐसा मत बोलिए, हम लोग कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं ना। कोई और रास्ता नहीं है नीलेश, कोई और रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। और ये बहुत सेफ है। जरा सोचो, रोहन हमारे पास ही तो रहेगा। हमसे रोहन को कैसा खतरा? बस कुछ ही घंटों की बात है। जैसे ही राजेश भैया पैसे दे देंगे, रोहन घर आ जाएगा और हम यहाँ से दूर यूएस। नीलेश, मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, पर अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। भाभी क्या हुआ? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं?
मुझे इस घर में किसी से कोई बात नहीं करनी। यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। घर में सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, माँ, मैं। तुम्हारा प्यार तो मैंने देख लिया नीलेश, और तुम्हारे माँ के प्यार ने, तुम्हारी माँ के प्यार ने ये दिया है मुझे। ये देखो, भाभी, भाभी ये सब कैसे हो गया? भैया ने किया ये? मैं अभी उनसे बात करके आता हूँ। रुको, कोई फायदा नहीं है नीलेश। तुम्हारी माँ ने हमारे बारे में हैरी को बताया और उसी का ये नतीजा हुआ है। अब तुमने उससे बात भी की तो वो तुम्हें भी घर से निकाल देंगे, और उसके बाद मेरा क्या होगा वो तो तुम समझ ही चुके होंगे ना। पर भाभी, इस सब से निकलने का कोई तो रास्ता होगा ना? रास्ता तो मैंने तुम्हें बताया था नीलेश, लेकिन तुम तो मेरे साथ उस रास्ते पर नहीं चल सकते ना। बोलो नीलेश, चलोगे मेरे साथ? नीलेश, दे पाओगे मेरा साथ? ठीक है। नीलेश, कंग्रेचुलेशंस, वो मान गया। तुम अगर किसी से कुछ मनवाना चाहो तो वो ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस उल्लू के पट्टे को तो तुम्हारी बात माननी थी। यस, अब फाइनली सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। पहले फेक एक्सीडेंट करके हमने राजेश भैया से रोहन का इंश्योरेंस करवा लिया, ताकि उसके बाद रोहन को कुछ भी हो तो उसका सारा ब्लेम जाए राजेश भैया और बीजल भाभी पर, कि उन्होंने लालची माँ बाप ने एक अनाथ को गोद लिया और उसकी इंश्योरेंस करवाई, और पॉलिसी के पैसों के लिए उस बेचारे का खून कर दिया। और बेचारा नीलेश, ओफ, मेरे लिए बेचारा रोहन को किडनैप करेगा, और उसके बाद जब रोहन की मौत हो जाएगी तो खुद को ब्लेम करेगा। यानी कि एक भाई जेल में, एक भाई गिल्ट में, और बचा ये बेचारा तीसरा गरीब भाई। इसके कंधों पर सारी प्रॉपर्टी का भार, और इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे वो अलग, वो बोनस। हाँ, वैसे भी तुम्हारा प्लान कभी फेल हो सकता है। कल तुम अपना काम कर देना, ये जहर रोहन के दूध में मिला देना। धीरे धीरे ये उसे खत्म कर देगा, और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। हितेश और डेजी के दिमाग में कोई खतरनाक प्लान तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन इस साजिश में नीलेश को भी खींच लिया जाएगा ये कोई नहीं जानता था। कहते हैं कि बड़े शहर की हवा और छोटे शहर के पानी से बचना चाहिए। अमेरिका की चमक दमक ने नीलेश को डेजी के जाल में फंसा दिया है, लेकिन अगर नीलेश ये भूल गया है कि रिश्तों की मर्यादा क्या होती है, तो यकीन मानिए इसका गंभीर नतीजा सामने आने वाला है। चलो रोहन, जल्दी नाश्ता कर लो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। नहीं। अरे नीलेश, तुम भी नाश्ता कर लो। नहीं भाभी, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया मुझे, मैं आके करता हूँ। बाय भाभी। अरे सुनो तो नीलेश, चलो चलो रोहन, अभी नाश्ता कर लो, आज भी हमें स्कूल के लिए लेट होगा। मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे नहीं खाना। ओहो, ठीक है ना, उसे नहीं खाना तो रहने दीजिए ना। कोई बात नहीं बेटा, तुम ना ये दूध पी लो। मुझे दूध भी नहीं पीना। अरे ऐसे कैसे नहीं पीना? तुम्हें पता है
बिग बॉयज तो ना ऐसे एक झटके में सारा दूध पी लेते हैं। चलो चलो पी लो, ये लो। चलो एक काम करते हैं, आप चाची को बोलो कि आप आंखें बंद करो और 10 तक काउंट करो, तब तक मैं फटाक से दूध पी लेता हूँ, ठीक है? गुड आइडिया। ओके, लेट्स डू दैट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। खत्म कर दिया। वेरी गुड, जस्ट लाइक अ गुड बॉय। डेजी, रोहन इतनी आसानी से बस तुमसे दूध पीता है, तुम यहीं रह जाओ। मैं यहाँ रहने ही तो आई हूँ, हमेशा के लिए। चलो बेटा, स्कूल चलते हैं। चलो। बाय रोहन। बाय। अरे रोहन, आजा बेटा, अंदर आजा। चाचू, आजा आजा। चाचू, मम्मी ने कहा था कि आप नहीं आओगे। अरे ऐसे कैसे नहीं आते, चाचू हर रोज आपको लेने आएंगे, ठीक है? चाचू, हम कहाँ जा रहे हैं? अरे बस वो पुरानी फैक्ट्री में थोड़ा सा काम है, उसके बाद घर चलते हैं, ठीक है? हाँ। रुको 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 रुको, मैं यहीं उतरकर यहीं से घर जाती हूँ। अगर हम दोनों एक साथ गायब रहे तो किसी को शक हो सकता है, यू नो। कोई कुछ पूछे तो याद रहे कि आज हम दोनों मिले ही नहीं, ठीक है? ओके, अब तुम यहाँ से सीधा पुरानी फैक्ट्री जाओ और रोहन को बांध कर रखना, ओके? और वो भैया से पैसे? अभी नहीं, जब तक मैं ना कहूँ कुछ मत करना, ठीक है? ओके, बाय। कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा रोहन चाहिए। मेरा रोहन मुझे ला कर दो, आप कुछ भी करो। डीजल, धीरज धरो, हमारा रोहन मिल जाए। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे रोहन को किसी ने किडनैप कर लिया हो? लेकिन इतनी दुश्मनी हमसे किसे हो सकती है? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मेरे रोहन का कुछ पता चला? जी नहीं, हम तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्द पता चल जाएगा। अच्छा ये बताइए, रोहन को स्कूल से वापस लेने कौन जाता है? वो हाँ बोलो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, रोहन मिला क्या? आपकी पुरानी फैक्ट्री में रोहन की डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी? अब क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आई एम सॉरी। हेलो, लाइफ इंश्योरेंस इंडिया कंपनी।
रोहन मर गया। नीलेश, नीलेश मेरी बात सुनो। नीलेश, रोहन मर गया। नीलेश होश में आओ। भाभी रोहन मर गया। हमने तो बस उसे किडनैप किया था ना, तो वो मर कैसे गया भाभी? नीलेश वही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। मैं तो उतरकर घर आ गई थी, उसे आगे तक तो तुम लेकर गए थे ना। कहीं तुमने उसे ज्यादा क्लोरोफॉर्म तो नहीं सुंघा दिया? अब देखो नीलेश, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, सो just forget it, भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं भाभी? मेरा रोहन मर गया है। मुझे तुम्हारी बात सुननी नहीं चाहिए थी। तुम्हारी वजह से मारा है मेरा रोहन। तुमने मारा है उसे। आवाज नीचे रखो। तुम दोनों भाइयों की प्रॉब्लम क्या है? जिसे देखो मुझ पर चिल्लाता रहता है। और आवाज ऊंची करने से पहले इतना याद रखना कि अगर कोई जेल गया ना तो वो तुम होगे, मैं नहीं। क्योंकि रोहन के साथ आखिरी बार तुम थे। देखो नीलेश, जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी पराये खून के लिए तुम अपना खून क्यों जला रहे हो? just forget it. इंस्पेक्टर साहब, आप? मिस्टर राजेश और डीजल, आप दोनों को अपने बेटे के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर? आपको लगता है कि हम दोनों ने अपने बेटे रोहन को मारा है? इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी तो उन लोगों को होती है जो पराई औलाद को गोद तो ले लेते हैं लेकिन कभी भी अपना नहीं पाते। देख क्या रहो, ले चलो इन लोगों को। अरे ले चलो। अरे इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। संभालिए अपने आप को मम्मी जी। संभालो अपने आप को। मुझे तो तभी शक हो गया था जब बच्चे के डेथ के दिन ही मेरे पास क्लेम के लिए कॉल आया। नहीं तो माँ बाप अपने बच्चों की मौत की इंश्योरेंस मनी के लिए क्लेम करते ही कहाँ हैं। प्लानिंग तो उन दोनों की बहुत अच्छी थी। अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद लो, साल 2 साल उसे बड़े लाड प्यार से पालो ताकि किसी को शक ना हो, और फिर उसके नाम से एक मोटी इंश्योरेंस पॉलिसी लो। फिर जब ऐसा लगे कि सब कुछ प्लान के मुताबिक सही चल रहा है तो बड़ी ही बेदर्दी से उस बच्चे का मर्डर कर दो और इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर दो ताकि पैसा मिल जाए। शायद इन लोगों को ये मालूम ही नहीं कि मर्डर के केस में पैसा मिलता ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मेरे भैया और भाभी ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर क्या तुमने मर्डर किया? चुपचाप मुंह बंद करके खड़े रहो, समझे? भैया, मुझे आपको कुछ बताना है। नीलेश, क्या हुआ? भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतना बड़ा धोखा अपने सगे भाई के साथ किया तूने, हैं? कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा सगा भाई मेरी बीवी के साथ ऐसी। वैसे एक बात तो बता, मजा आया कि नहीं? गलती तेरी नहीं है, देसी की खुशबू ही ऐसी है। तू इतना गिल्टी क्यों फील कर रहा है पगले?
ये सारी प्लानिंग मेरी ही है। हाँ? अरे डेजी ने तुझे अपनी दुख भरी दास्तान क्या सुनाई, तुम तो मोम की तरह पिघल गए। और क्या पिघला है? बेचारे रोहन को मार ही दिया तूने। छोटा बच्चा बेचारा। रोहन के इंश्योरेंस कराने से लेके डेजी के तुझे पास ले जाने तक और रोहन के मर्डर की प्लानिंग भी सब मैंने की है। और मेरे जज्बाती भाई, इंश्योरेंस कंपनी को फोन भी मैंने ही किया था, लेकिन फंसे कौन? बेचारे राजेश भैया और बिजल भाभी। आई फील रियली सॉरी फॉर देम। लेकिन तू क्यों घबरा रहा है? बेटा तू मत घबरा, तू तो सामान बांधने की तैयारी कर। तू जाएगा यूएस, और यहाँ जो ये सारी प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है, ये सब मैं संभाल लूंगा। छी, कितना कमीना है तू। सगे भाई के साथ तू, वाह, आपसे तू। थैंक यू। तुझे खुशखबरी और दे देता हूं, डेजी मेरे साथ यहीं रहेगी। हाँ, क्यों डेजी? ऑफ कोर्स। और तुझे एक और राज बता दूं, डेजी है ना, मेरी बीवी नहीं है। हाँ, ये मेरी सेक्रेटरी कम गर्लफ्रेंड है, और जो इसका बॉस इसे कहता है ना करने के लिए, ये वही करती है। तो तू भी वही कर जो मैं तुझे कह रहा हूं। सामान बांधने की तैयारी कर ले, क्योंकि मुझे और डेजी को तो बहुत काम है। चिल करना है, फैक्ट्री संभालनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पुलिस को कुछ नहीं बताना, क्योंकि जानता है ना, पुलिस को कुछ भी बताएगा तो फंसेगा कौन? तू। हाँ? इसलिए जा जा, सामान बांध जा। गो 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 गो। वसूल। आई नो। ये हुई ना बात, आज सारे हिसाब चुकता हो जाएंगे, और फिर अपनी ऐश की जिंदगी शुरू। राइट डेजी? एब्सोल्युटली राइट बॉस। आपके इसी इंटेलिजेंस की तो फैन हूं मैं। रोहन के दूध में जहर मिलाने वाला आइडिया ब्रिलियंट था। तू जिंदा है? अरे रोहन बेटा, तू जिंदा है? भैया भाभी आप लोग जेल से आ गए, सारी खुशियां एक साथ आ गई भैया। रोहन तो बच गया, लेकिन तू इतना गिर सकता, मैं सोच भी नहीं सकता था। जिस रात मैंने तुझे नीलेश के रूम से बाहर आते हुए देखा, तभी मैंने नीलेश से सारा सच उगलवाया था। तुम्हारी खूबसूरती से ज्यादा दम मेरे संस्कारों में था। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, और मैं सब कुछ सच बताने के लिए आपके रूम में आ रहा था। और बेचारा नीलेश मेरे लिए बेचारा रोहन को किडनैप करेगा, और उसके बाद जब रोहन की मौत हो जाएगी तो खुद को ब्लेम करेगा। मैं जान गया था कि ये मुझे अपने जाल में फंसा रही है, लेकिन मेरा खुद का भाई इतना गिर जाएगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नीलेश की सच्चाई बताने के बाद, उसके बाद तक तेरा प्लान नहीं, हम सब का प्लान चल रहा था। वो दूध रोहन ने कभी पिया ही नहीं, और ना ही मैं उसे फैक्ट्री लेके गया। वो इंश्योरेंस वाला, वो पुलिस स्टेशन, सब कुछ एक ड्रामा था। जब तेरी आंखें बंद थी तब मैंने दूध का ग्लास बदल दिया था।
1 अब तू जेल जाएगा। अब कैसी बातें कर रही हो? एक अनाथ के लिए अपने बेटे को जेल भेजोगी? एकदम चुप। ये सब मेरी ही गलती थी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही अपने और परायों में फर्क किया। और देखो मेरे अपनों ने क्या रंग दिखाए हैं। आज मुझे समझ में आया कि खून से कोई अपना अपना नहीं होता, बल्कि प्यार और विश्वास से होता है। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। ले चलो। इंस्पेक्टर साहब को गलतफहमी हुई है। एक अरे मिनट। बच्चा जिंदा है। हमारी बात सुनिए। अरे कुछ करो। अपनों पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन लालच कब खून के रिश्तों को भी कलंकित कर दे कहना मुश्किल है। प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस के लिए हितेश 10 साल के मासूम रोहन की जान लेना चाहता था और इस जुर्म के लिए उसने अपने भाइयों को भी निशाने पर ले लिया। अब नीलेश ताउम्र इस अफसोस के साथ जिएगा कि क्यों उसके कदम बहके। हम अक्सर देखते हैं कि जब तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आता है तब तक बड़ा नुकसान हो चुका होता है, लेकिन इस केस में सिर्फ सतर्कता की वजह से हालात बिल्कुल उलट गए। हितेश और डेजी को छोड़कर परिवार का हर सदस्य रिश्तों की अहमियत समझता था। एकजुट होकर रहने का सुख क्या है उन्हें पता था। गलत स्थिति को समय रहते भांपना और सोच समझकर उस पर काबू पाना कोई इस परिवार से सीखे। सावधान इंडिया।